नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। निर्वाचन के लिए आवश्यक मतपत्र छपबाक काज पूरा 8 करोड़ 25 लाख मतपत्र छापल गेल। भय रहित वातावरण में चुनाव संपन्न करावा मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक। सुरक्षा में कोनो कमी नहीं रहबाक प्रतिबद्धता। शुक्र दिन हरिबोधिनी एकादशी कैल गेल। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसी के विवाह संपन्न। कुमारी मैन निहारिका राजपूत के बेटा के डीएनए संपन्न। डीएनए आरोपित शिवराज संगे मैच भेल। उद्योगी व्यवसायी द्वारा सड़क आंदोलन शुरू। ब्याज दर तत्काल घटावा सरकार संग मांग। समाचार विस्तार से। आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल आवश्यक मतपत्र छपाई काज संपन्न भेल अछि। अघन 4 गते होबयवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल प्रत्यक्ष दिस के आवश्यक सब मतपत्र छपाई काज संपन्न भेल निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग जनक शिक्षा सामग्री के प्रत्यक्ष निर्वाचन दिस के मतपत्र छपाई देने छल। आयोग देने 20 गते धरि समय सीमा से 2 दिन पहिने ही जनक शिक्षा सामग्री मतपत्र छपाई काज संपन्न केलक अछि। शुक्र दिन जनक शिक्षा सामग्री में मतपत्र छपाई संबंधी अवलोकन करैत निर्वाचन आयोग के आयुक्त रामप्रसाद भंडारी 8 करोड़ 3 लाख 95,500 मतपत्र छपाई भ गेल आ नमूना मतपत्र 22 लाख क जम्मा 8 करोड़ 25 लाख मतपत्र छपाई भेल बतौलनि अछि। ओ कर्णाली सुदूर पश्चिम लुम्बिनी गंडकी प्रदेश में ढुआनी संपन्न भ गेल आ प्रदेश 1 मध्य प्रदेश आ बागमती प्रदेश में जल्दी मतपत्र ढुआनी हेबाक बतौलनि अछि। सँग सम्बद्ध यो मत चुनौतीको रूपमा लिइने हो, तर आयोगले र आयोगसँग सम्बद्ध यो मतपत्र छपाईको क्रममा सँगै बसेर काम गर्नु भने सबै साथीहरूले चाहिँ यसलाई अवसरको रूपमा लिनुभएको छ। अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि पर्सि 20 गतेसम्म मतपत्र छापिसक्ने भन्ने सेड्युल हो, तर सेड्युलभन्दा 2 दिन अगावै हाम्रो सम्पूर्ण मतपत्र छापिसकेका छ। नमुना मतपत्र चाहिँ 22 लाख र खास सक्कली मतपत्र चाहिँ 8 करोड़ 3 लाख 94,500 गर्दा लगभग 8 करोड़ 25 लाख मतपत्र छापिएको छ। कर्णाली सुदूरपश्चिम लुम्बिनी गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। अब पूर्वाञ्चल मध्य प्रदेश र अब बागमती प्रदेशमा यो छिट्टै हुन्छ। सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम चाहिँ छाप्ने थियो, ढुवानी चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले छिट्टोभन्दा छिट्टो हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के करीब 4 करोड़ मतपत्र ऐसा पहिने ही सब छपाई संपन्न भ गेल आयोग जनौलक अछि। आयोग के पिछला तथ्यांक अनुसार निर्वाचन में कुल 1 करोड़ 79,85,070 गोटे मतदाता रहल अछि। ई मतदाता सब समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष 2 प्रणाली के लेल 4टा मतपत्र में वोट देत, जहि अनुसार आगामी निर्वाचन के लेल करीब 8 करोड़ मतपत्र आवश्यक पड़त। आसन्न निर्वाचन भय रहित वातावरण में संपन्न कराब मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा संपन्न भेल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम में भेल प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी में मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष आ भय रहित वातावरण में संपन्न कराबा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। एहि के लेल प्रदेश सरकार अपन साधन स्रोत के अधिकतम प्रयोग क क सब निकाय संग सहकार्य करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। असाध्यै चाहिँ स्वाडको वातावरणमा यथार्थपूर्वक सबै जिल्लाका चाहिँ रिपोर्टिङमा देखियो र मलाई के लाग्छ भने विगत केही दिन पहिला, केही महिना पहिला हामीले जो स्थानीय तहका निर्वाचनको सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यो निर्वाचनले हामीले एक किसिमको चाहिँ त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक कोणबाट हामीले शिक्षा दिएको छ। संघीय गृह मंत्रालय और मध्य सरकार गृह तथा संचार मंत्रालय के संयुक्त आयोजना में भेल गोष्ठी में सहभागी सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब बीतल आम निर्वाचन सब भेल कमी कमजोरी के मूल्यांकन करैत सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाओल जेबाक बतौलक अछि। आवश्यक रणनीति बनाकर सुरक्षा निकाय सब बीच सहकार्य क क निर्वाचन भय रहित वातावरण में संपन्न कैल जेबाक ओ सब बतौलक अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, नेपाल सरकार गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, मध्य सरकार प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत, नेपाली सेना के रथी सरोज प्रताप राणा, नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी के महानिरीक्षक राजू अरियाल, राष्ट्रीय अनुसंधान के मुख्य अनुसंधान निर्देशक पृथ्वीराज थापा लगायत उपस्थित छल। गोष्ठी में मध्य प्रदेश
स्थित 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी अपन अपन जिला की सुरक्षा अवस्था के विषय में जानकारी करौने सल। निर्वाचन आयोग के आयुक्त सगुन शमशेर जबरा संचार माध्यम लगायत सरकार वाला सबके आचार संहिता के पूर्ण रूप में पालना कर सचेत करौलेने। जनकपुर धाम में शुक्र दिन निर्वाचन आयोग के ने मीडिया अंतर्क्रिया कार्यक्रम में आयुक्त जबरा निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष आ धांधली रहित संपन्न करबाक काज में संचार माध्यम सभक सेहो महत्वपूर्ण भूमिका रहला से आचार संहिता के पूर्ण पालना क अपन कर्तव्य निर्वाह कर आग्रह कयलनि। ओ आचार संहिता उल्लंघन क कार्यवाही के भागीदार नहीं बन पत्रकार सबके सचेत करौलेनि। हुन सक्छ तर आफ्नो कार्याधिकार क्षेत्र थाहा पायो भने त्यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन। त्यो नथाहा पाएर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर त्यो त्यस्तो भयो होला। अर्को चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनबाट चाहिँ जुन मिडियामा प्रोपोगन्डा हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले के हुनसक्छ भने राइट मान्छे पनि को इमेज डाउन भएर त्यो उम्मेदवार भएर विजय हुनुपर्ने मान्छे नहुन सक्छ। त्यो पनि विचार गर्नु होला। धेरै मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको जुन अहिले चाहिँ नो नट अगेन भन्ने आइरहेछ त्यो त फेक हो नि। आयुक्त जबरा उम्मीदवार सब चरित्र हत्या करबा क्रम बढ़ल गेत कहत एहन कार्य से नीक उम्मीदवार सब प्रति सेहो मतदाता के नजर नकारात्मक बन सकबाक दिस सचेत करौलनि। मीडिया कोनो किसिम से प्रोपेगेंडा मचाव नहीं हेबाक हुन कहबै छ। किनभने त्यो भएको भने त नत्र कान्तिपुर अन्नपूर्ण पोस्ट राइजिङ नेपाल गोर्खापत्रमा छापिनु पर्यो नि त, खोइ त छाप्दैन। अब आयोग चाहिँ त्यसको बर्खिलाप गयो भनेर कुरा आयो कि त्यो हामी बर्खिलाप गएको होइन नि। कसैले कसैको चाहिँ ड्यामेज बनाउनु भएन, इमेज ड्यामेज बनाउनु भएन। त्यो त नाम आउनु पर्यो नि त, सगुन शमशेर जबरा ल भनेर लेखेर अनि आउनु पर्यो, मान्छेको फोटोसहित आउनु पर्यो ड्यामेज गर्ने भने। खोइ त कुनै पनि पत्रिकाले लेख्दैन त, कान्तिपुरले लेख्दैन त्यो यस्तो गर्यो यो हो भनेर नो डट अगेनको। त्यस्तो नहोस् भनेको। हामी कुनै बायस भएको होइन, कसैको व्यक्तिगत वा पोलिटिकल लाइफलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आएको त्यति हो भने। कार्यक्रम में धनुषा के मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल दोसर से जल्दी समाचार संप्रेषण के लिए जल्दबाजी में कयल जाय वाला पत्रकारिता से कहियो काल गलत सूचना सब आबि रहल कहत एहि दिस ध्यान देव पत्रकार सबके आग्रह कयलनि। सही मानिदिएर त्यसैलाई बेस बनाइदिएको भए हामी विवादमा पर्ने थियौँ। हाम्रा तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि ट्याली नगरेको भए हामी विवादमा पर्ने थियौँ। यस्ता सूचनाहरू एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्ने दौडमा यदि हामीले यस्ता गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो क्रेडिबिलिटी पनि गयो, त्यो मिडिया हाउसको क्रेडिबिलिटी पनि गयो। कस्तो चाहिँ न्युज मिडिया रहेछ, गलत सूचना दियो भन्ने किसिमको। मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेल विदेशी नंबर प्लेट के गाड़ी सब चुनाव के प्रचार प्रसार में रोक लगाओल गेल स्पष्ट कयलनि। नेपाली नंबर प्लेट के गाड़ी से हो अनुमति लक मात्र चुनाव प्रचार में प्रयोग कर सकबाक जानकारी दिलनि। अझ बढी गुनासो चाहिँ नि यो विदेशी नम्बरका गाडीहरू यहाँ परिचालन भएका छन्, विदेशी नम्बरका गाडीहरू चाहिँ प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएका छन् भन्ने किसिमको गुनासोहरू हामी कहाँ आएको छ। यसैलाई बेस बनाएर हामीले अस्ति एउटा हाम्रो चाहिँ नि यो बैठक बस्यो। हाम्रो आचार संहिता समितिको आचार संहिता एउटा अनुगमन समिति भन्ने हाम्रो एउटा छ। त्यो समितिको बैठक बसेर हामीले के भन्यौँ भने त्यसरी एउटा मापदण्ड भन्दा बाहेकका प्रचार सामग्रीहरू आचार संहिता उल्लङ्घन। कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग के सह सचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराई, मध्य प्रदेशक निर्वाचन अधिकारी श्रीधर पंथी, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के उपाध्यक्ष अवधेश कामत लगायत सहभागी छल। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश अनुशासन समिति अपन नेता तथा कार्यकर्ता के सक्रिय भक गठबंधन के उम्मीदवार सबके जिताब निर्देशन दिलक। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय अनुशासन समिति के संयोजक आनंद प्रसाद ढुंगाना के उपस्थिति में बैसल मध्य प्रदेश अनुशासन समिति के बैठक एहन निर्देशन दिलक। समिति कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सबके गठबंधन के 5 दलीय उम्मीदवार सबके विजयी कराव निर्देशन देने केंद्रीय अनुशासन समिति के संयोजक आनंद प्रसाद ढुंगाना जानकारी दिलनि। यो मध्य प्रदेशको 8 जिल्लाका जिल्ला अनुशासन समितिका संयोजकहरू, जिल्ला कार्य समितिले गठन गरेको अनुशासनका संयोजकहरूको बैठक बोलाएका थियौँ। यो निर्वाचनको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नका लागि। त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा पनि आफ्नो बताउनुभयो। त्यसपछि कार्यकर्ताको बीचमा मानसिकताका बारेमा, क्रियाशीलताका बारेमा
सङ्गठनका बारेमा, सङ्गठन परिचालनका बारेमा, निर्वाचन परिचालनका बारेमा उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यसमा सँगै बैठक से नेपाली कांग्रेसक विधान तथा गठबंधन के नीति विपरीत अनुशासनहीन क्रियाकलाप केला पर पार्टी के विधान अनुसार कार्रवाई हेबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैठक में नेपाली कांग्रेसक मध्य प्रदेश अनुशासन समिति के संयोजक सुरेश प्रसाद यादव के संगे नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश अनुशासन समिति के 8 जिला के जिला संयोजक सभक उपस्थिति छल। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल देश में विकास और जनता के मांग पूरा कर नेकपा एमाले के सरकार आवश्यक भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन रूपन्देही क्षेत्र नंबर 2 में आसन्न निर्वाचन प्रयोजन से चुनावी प्रचार के लेल घर द्वार कार्यक्रम के शुरुआत करैत ओ विकासक मार्ग में देश के आगा बढ़ावा, देश के मांग सब संबोधन करावा, देशक स्वतंत्रता आ स्वाधीनता रक्षा करावा नेकपा एमाले के सरकार बननाई आवश्यक रहल बतौलनि। ओ संविधानक रक्षा आ कार्यान्वयन कर शांति स्थिरता आ विकास कायम कर, शांति स्थिरता आ विकास सुनिश्चित कराबऽ के लेल आसन्न निर्वाचन में नेकपा एमाले के जिताब अनिवार्य रहल बतौलनि अछि। तिलोत्तमा उडा नम्बर 1 र चप्परहट्टी टोलको विकासको सन्दर्भ छ। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले खास गरिकन राजमार्ग चौरादेखि सुरु हुने यो अभियान पथ जो मेडिकल कलेजहरू अगाडि बढ्छ, चक्रपथमा तिलोत्तमा चक्रपथमा जोडिन्छ, यो चक्रपथ हामीले निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। यही ओडामा हामीले देशकै महत्त्वपूर्ण सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको छ। उपाध्यक्ष पौडेल आसन्न निर्वाचन में नेकपा एमाले के उम्मीदवार सबके भारी मत से विजयी करावा मतदाता समक्ष आग्रह कयलनि। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्राम। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। जिन्दगीको भागदौडमा कोही यस्तो पनि होस्, मनैदेखि शान्ति होस्, खुसी नै खुसी छरोस्, पलभरमै चिन्ता दूर गरोस्, उमङ्ग भर्दै मुस्कान छर्दै जीवन भर जो साथ रहोस्। वेबर सधैँ सँगै। वेबर नेपाल's fastest growing brand। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। शुक्र दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरिबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसी के विवाह कयल गेल अछि। हरिबोधनी एकादशी वर्ष में पड़य वाला 24टा एकादशी में से सबसे बड़का एवं महत्वपूर्ण एकादशी मानल जाइत अछि। एहि के बड़का एकादशी सेहो कहल जाइत अछि। हिंदू धर्म में एकादशी के भगवान विष्णु के उपासना करय वाला पाबनि के रूप में लेल जाइत अछि। अखाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में सुतल भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठल बात पुराण सब में कहल गेल अछि। एहि कारण से सेहो एहि दिन के हरिबोधनी एकादशी कहल गेल विश्वास अछि। हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी धरि 4 महीना विष्णु के भक्त तुलसी के व्रत का विशेष पूजा करैत अछि। तुलसी के चौरा के गाय के गोबर आ लाल माटि से नीप क सिंगारि क फूल माला से सजा क विवाह कयल जाइत अछि। तुलसी विष्णु प्रिय भेला से एहि दिन के तुलसी विवाह करबाक परंपरा अछि। तुलसी के पूजा केला पर घर में यमदूत सेहो नहि एबाक आस्था के कारण वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी घर में तुलसी के चौरा बना कर रखैत अछि। तुलसी शुद्धता तथा पवित्रता के रूप में परिचित अछि। तुलसी के पात, डाँट आ फूल के रस सर्दी खोखी सहित विभिन्न रोग के लेल दवाई सेहो रहैत अछि। हिंदू ग्रंथ सब में तुलसी के देवी लक्ष्मी के अवतार कहि कऽ विश्वास कयल जाइत अछि। कुमारी माँ के रूप में परिचित महोत्तरी जलेश्वर के निहारिका राजपूत के बेटा के डीएनए आरोपित शिवराज श्रेष्ठ संग मिलल अछि। ललितपुर के कुमलटार स्थित राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में निहारिका के बेटा के डीएनए शिवराज संग मिलल उच्च अदालत जनकपुर के रजिस्ट्रार खड़गराज अधिकारी पुष्टि कयलनि अछि। उच्च अदालत जनकपुर बीतल भादो 8 गते निहारिका के बच्चा आ शिवराज के डीएनए परीक्षण करऽ आदेश देने छल। निहारिका लंबा समय से अपन बेटा के आधिकारिकता के लेल
डीएनए परीक्षण के मांग करैत आयल छली। निहारिका अपना ऊपर शिवराज बलात्कार कऽ बच्चा जन्म भेल आरोप लगबैत न्याय के लेल संघर्ष करैत आबि रहली अछि। ओ डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कयल जेबाक मांग करैत आयल छली। एहिसँ पहिने अनशन के क्रम में निहारिका राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाह करबाक प्रयास केला बाद मुद्दा फास्ट ट्रैक में आगा बढ़ल छल। प्रहरी आरोपित शिवराज के एहिसँ पहिने पकड़ने छल। एखन ओकरा अभद्र व्यवहार के मुद्दा में म्याद बढ़ा कऽ थाना में राखल गेल अछि। निहारिका के मुद्दा एखन उच्च अदालत जनकपुर में विचाराधीन अछि। अदालत के पेशी विलम्ब कयल गेल कहैत निहारिका शुक्र दिन प्रधानमंत्री कार्यालय आगा प्रदर्शन केने छली। शुक्र दिन ई मांग रखैत बालुवाटार पहुंचला पर प्रहरी अपना के नियंत्रण में लेने बतौलनि। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के टोली पकड़ला बाद एखनो अपना प्रहरी कार्यालय में राखल राजपूत बतौलनि। क्रिकेटर संदीप लामिछाने के बलात्कार मुद्दा में पूर्व पक्ष के लेल केंद्रीय कारागार पहुंचाओल गेल। शुक्र दिन काठमांडू जिला अदालत पूर्व पक्ष के लेल कारागार में राखा आदेश देलक। अदालत थुनचेक बहस में प्राप्त प्रमाण के आधार मान कऽ क्रिकेटर लामिछाने निर्दोष रहल कोनो आधार नहीं भेलासँ पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान करबाक आदेश देने संदीप पक्तर अधिवक्ता सुधा रिजाल बतौलनि। ओ जिला अदालत से न्याय नहीं पौला बाद आबय वाला दिन में उच्च अदालत जा सकबाक बतौलनि। ओ थुनचेक बहस के प्रमाण सब एखन अध्ययन नहीं होबय लगला से पूर्व पक्ष के लेल कारागार पहुंचाओल गेल मुद्दा अदालत कारागार भेजने कहैत संदीप दोषी रहल कहि सकबाक स्थिति नहीं रहल ओ बतौलनि। लामिछानेलाई आज जुन हामीले आज फर्स्ट प्रोसेसमा गएका थियौँ, संदीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने वा थुनाबाट बाहिर राखेर मुद्दालाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने इस्युमा हाम्रो बहस पहिरो भएको थियो र आज सम्मानित अदालतको बेन्चबाट संदीप लामिछानेलाई मुद्दामा कारागारभित्रै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि नौपा ने बलात्कार के आरोप लगल व्यक्ति सब उच्च अदालत में गेलो पर जिला अदालत के निर्णय के स्वीकार क चुकल नजीर रहला से संदीप पक्षधर वकील सब एहि के विषय में सल्लाह क आगा बढ़बाक बतौलनि। इच्छा एउटा कुरा हुन्छ, कानुनका आफ्ना बाइन्डिङ इस्युहरू हुन्छन्। त्यसो भएकाले समाज एकातिर कानुन अर्कातिर भयो भने परिणाम अर्कातिर आउँछ भन्ने कुराको उदाहरण हुन सक्छ। यहाँभन्दा अन्यथा के भन्ने। क्रिकेटर लामिछाने बीतल भादो 5 गते रात काठमांडू स्थित एक होटल में ल जाकर जबरदस्ती करनी केने कहत नाबालिग दिस भादो 21 में प्रहरी में निवेदन पड़ल छल। सुर्खेत में चितुआ के छला सहित एक गोटे के प्रहरी पकड़लक। इलाका प्रहरी कार्यालय बनिया चौरा से खटल प्रहरी जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका 3 रोकरा गांव रहबला 52 वर्ष कर्ण बहादुर रोकाया के पकड़लक। पाँचपुरी नगरपालिका वार्ड 5 में एक होटल से एक थान चितुआ के थाल सहित ओ पकड़ायल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मुस्ताङ जिला में जलवायु अनुकूल करैत पूर्वाधार विकास आ सामाजिक क्रियाकलाप संचालन कर अनुरोध केलनि। शुक्र दिन मुस्ताङ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ के दर्शन संगे भगवान विष्णु के मूर्ति शिलान्यास आ बुद्ध के मूर्ति अनावरण करैत ओ एना बतौलनि। मुस्ताङ में निर्माण होबला संरचना और काज सब वातावरण मैत्री बनाबा आग्रह कयलनि। राष्ट्रपति भण्डारी एखुनका नीक काज भावी पुस्ता के लेल उपहार भेला से सबके सचेत भऽ कऽ काज कर आग्रह कयलनि। समाजसेवी, उद्योगी र प्रशासकहरूलाई एउटा अर्को पनि आग्रह छ कि यो जिल्लालाई जलवायु अनुकूलन हुने गरी यहाँको पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु होला। अहिले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, वातावरण मैत्री निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नु र हाम्रो दैनिक जनजीवन पनि त्यो अनुसार गर्नु अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यदि भावी पुस्ताको लागि हामी कुनै गिफ्ट। राष्ट्रपति भण्डारी मुक्तिनाथ क्षेत्र एवं मुक्तिनाथ मंदिर के व्यापक धार्मिक तथा पर्यटकीय केंद्र के रूप में विकास कर आवश्यक रहल बतौलनि। धार्मिक तथा प्राकृतिक संपदा सबके संरक्षण करैत भावी पुस्ता से हो प्रकृति के सुंदरता हस्तांतरण करबाक उद्देश्य रहबाक बतौलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ विश्व भर के पर्यटक सबके नेपाल अनबाक उद्देश्य ल पर्यटन क्षेत्र के विकास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। विश्व भर के पर्यटक सबके नेपाल अनबाक लेल पर्यटक भ्रमण दशक कार्यक्रम के अभियान के रूप में आगे बढ़ेबाक हुन कहबै। थाहा नगरपालिका शुक्र दिन से काठमांडू के बसंतपुर डबली में कयल गेल थाहा पर्यटकीय फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत मंत्री श्रेष्ठ कल्चर, नेचर आ
एहिठाम रहल वैभव सबके लेल पूर्वाधार विकास का नेपाल में हरेक महीना पर्यटक सब आकर्षित कर योजना तैयार केने दावी केलनि। 4 महिना पर्यटनको गन्तव्य स्थलको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहित अहिले पर्यटन मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौं र म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि 73 बुँदाको यो पर्यटन विकासको कार्यक्रमहरू तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छु। मंत्री श्रेष्ठ थाहा नगरपालिका आयोजना के फोटो प्रदर्शनी से हो नेपाल के पर्यटन क्षेत्र के गंतव्य के रूप में विकास करबाक सहयोग पहुंचबाक बतौलनि। 3 दिन धरि चलल वाला प्रदर्शनी में थाहा नगरपालिका के सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्व के संपदा सबके चित्रण करबाक प्रयास कयल गेल थाहा नगरपालिका जानकारी देलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 25 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1845 गोटे में कयल गेल परीक्षण में 25 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना 28 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एखन नेपाल में कोरोना के 569 सक्रिय संक्रमित अछि। ब्याज दर तत्काल घटाबा सरकार संग मांग करैत आयल उद्योगी व्यवसायी सब सड़क आंदोलन शुरू केलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नेतृत्व में उद्योग व्यवसायी सब शुक्र दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब ब्याज दर दोब्बर क आतंक फैलौने कहत मौन विरोध प्रदर्शन केलक अछि। वो सब देश के उद्योग व्यवसाय के बचेबाक लेल 1 अंक के ब्याज दर कायम कर आ तत्काल के लेल नीलामी करबाक नीतिगत व्यवस्था खारिज कर से हो सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करलक अछि। बीतल 6 महीना एम्हर मात्र ब्याज दर दोब्बर वृद्धि भेला से अपना सब मार में पड़ला से सरकारक विरुद्ध में सड़क आंदोलन शुरू कर बाध्य भेल महासंघ के उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बतौलनि। तरलताको समस्याका नाममा थप ऋण बन्द गरियो, कर्जा असुली, निलाम गर्ने धम्की र बैंकको ब्याज दरमा अप्रत्याशित वृद्धि गर्न थालियो। आज बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सर्वत्र आतंक सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। यसबीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका अप्रत्याशित कर्महरूबाट देशभरका के साना के ठुला सबै उद्योगी व्यवसायहरू, गरी खाने वर्ग हतोत्साही र असहाय र चिन्तित भएको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायहरूका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमानका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सुविधा मानव शरीरको रक्त सञ्चार जस्तै हो। विरोध प्रदर्शन में महासंघ अंतर्गत के सब उद्योगी व्यवसायी सब सहभागी भेल छल। ओ सब सेवा शुल्क कम कयल जेबाक, ब्याज दर में स्थिरता कायम कयल जेबाक, 1 अंक से बेसी ब्याज दर नहीं राखब मांग केने छल। विज्ञ सब सुरक्षित शहरीकरण आ विपद मैत्री मानव विकास के लेल नीतिगत हस्तक्षेप कयल जेबा में जोर देलक अछि। विकासक नाम में हो वाला अव्यवस्थित शहरीकरण आ ऐसा भविष्य में आवश्यक वाला विपद न्यूनीकरण के लेल संभावित जोखिम के पूर्वानुमान सहित के योजना विस्तार में आइए से लागू पर में जोर देलक अछि। सम्मेलन में नेपालक दिश से सहभागी विज्ञ डॉक्टर सूरज लामिछाने विपद न्यूनीकरण का दीर्घकालीन आ सुरक्षित शहर निर्माण करबाक उपाय, अभ्यास, चुनौती, आवश्यकता के विषय में परामर्श कयल जेबाक बतौलनि। किसिमको चाहिँ प्रभाव छ, कस्तो किसिमको प्रभावमा हामीले कस्तो किसिमको मिटिगेटिभ मेजर्सहरू गर्नुपर्छ, एडप्टेसनमा जानुपर्छ भन्ने किसिमका इन्टरेक्सनहरू चाहिँ हामीले यहाँ गऱ्यौँ। र अहिले हामीले यसलाई चाहिँ संसारमा भएका एक्सपिरियन्सहरूलाई लिएर एउटा डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनाउने भनेर भनेका छौँ। टुमरो सिटीको डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनाउने जसले टुमरो सिटीको अवधारणालाई सजिलै रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ। 5 दिन धरि चलल सम्मेलन में नेपाल लगायत टर्की, कीनिया, इक्वेडोर आ बेलायत के 90 वैज्ञानिक सब सहभागी छल। आब खेल समाचार। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहल दिन जीत निकालक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न शुक्र दिन के खेल में आर्मी सुदूर पश्चिम के 169 रन से पराजित कऽ दोसर खेल से पहले ही जीत निकालक अछि। एहिसँ पहिने खेल में आर्मी दोसर विभागीय टोली एपीएफ के 56 रन के नतीजा देने छल। आर्मी देने 283 रन के लक्ष्य से जवाबी बैटिंग केने सुदूर पश्चिम 29 ओवर 4 बॉल में ऑल आउट भऽ कऽ 113 रन मात्र बनाबऽ सकल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। निर्वाचन के लिए आवश्यक मतपत्र छपा काज पूरा, 8 करोड़ 25 लाख मतपत्र छापल गेल।
भय रहित वातावरण में चुनाव संपन्न करावा मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक। सुरक्षा में कोनो कमी नहीं है बार प्रतिबद्धता। दिन हरिबोधिनी एकादशी मनाल गेल। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसी के विवाह संपन्न। कुमारी में निहारिका राजपूत के बेटा के डीएनए संपन्न। डीएनए आरोपित शिवराज संग मैच भेल। उद्योगी व्यवसायी द्वारा सड़क आंदोलन शुरू। ब्याज दर तत्काल घटावा सरकार चकना। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।